We will study about the Anglo-Maratha War. The internal problem of Marathas and growing ambition of English saw the conflict of interest between British and Maratha during the period between 1775 to 1818. First Anglo-Maratha War was 1775 to 1782 तक. इसमें क्या हुआ था कि पेशवा कौन बनेगा इस चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट थे रघुनाथ राव में और माधवराव में. माधवराव सेकंड जो थे उन्हें मराठा संघ का समर्थन था, तो रघुनाथ राव ने क्या किया, वो ब्रिटिशर्स के पास चले गए उनकी हेल्प लेने के लिए, अपने आप को मराठा बनाने के लिए, पेशवा बनाने के लिए. तो ब्रिटिश से उन्होंने एक संधि की जिसे कहते हैं सालाबाई की संधि. उसके तहत ब्रिटिशर्स ने उनको 2500 मैन दिए और रघुनाथ राव ने क्या दिया ब्रिटिशर्स को, सैलिसेट और बेसिन के राज्य दे दिया, का क्षेत्र दे दिया, और साथ में ब्रोच और सूरत डिस्ट्रिक्ट से जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो ब्रिटिशर्स को मिलेगा. सालाबाई की संधि के तहत ये उनका कॉन्टेक्ट हुआ, जिसके कारण से 20 साल तक मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में शांति रही, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए. अब आता है सेकंड एंग्लो मराठा वार. ये हुआ 1801 में. इसमें भी यही था कि पेशवा कौन बनेगा. पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे वो चाहते थे खुद को पेशवा बनाना, जबकि मराठा संघ का जो सपोर्ट था वो बैक उनको नहीं था, तो वो भी ब्रिटिशर्स के पास चले गए वो अपने आप को प्रोटेक्शन मांगने कि जसवंत राव होलकर के अपोज में मुझे प्रोटेक्शन चाहिए. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ट्रूप्स भेजकर होलकर को आउट करवा दिया. इससे क्या हुआ, जो मराठा संघ वो काफ़ी नाराज़ हो गया, उन्होंने इसका विरोध किया. तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि जो मराठा थे उनमें यूनिटी नहीं थी, उनमें डिसिप्लिन नहीं था, वो वेल इक्विप्ड नहीं थे, तो उनकी हार हुई. और हार होने से क्या हुआ, सिंधिया और जो भोंसले उनको उनको अंग्रेज़ों से ट्रीटी करनी पड़ी और अपना सारा क्षेत्र टेरिटरी ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी. नाउ थर्ड एंग्लो मराठा वार. इसमें क्या हुआ था, पेशवा बाजीराव द्वितीय सेकंड जो था वो सबॉर्डिनेट पोजीशन पे आ गया था, क्योंकि वो पहली वॉर हार चुका था, वो सबॉर्डिनेट पोजीशन पे आ गया था ब्रिटिश के अंडर. लेकिन वो उसको पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने सोचा कि मैं जो हूँ मराठा संघ को वापस यूनाइट कर लेता हूँ. लेकिन वो इसमें फेल हो गया, उसको सरेंडर करना पड़ा. और ब्रिटिश ने क्या किया, जो पेशवा का जो पोजीशन थी वो ही ख़त्म कर दी. मराठास का इस तरह से मराठा पावर ख़त्म ही हो गई ऑलमोस्ट. सिर्फ सतारा किंगडम में बहुत छोटे से एरिया में ये बची थी. अब नेक्स्ट आता है एंग्लो सिख वॉर. सिख जो थे वो काफ़ी यूनाइटेड थे, वो काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी उनके पास. महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर एक पीस ट्रीटी की थी. लेकिन उनके डेथ के बाद जो सिख्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे, उन्हें यूनाइट थे. वहाँ जो अफ़गान एग्रेशन और जो ब्रिटिश एग्रेशन का था वो बहुत यूनाइटेडली उसको फेस करते थे. पंजाब, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मिलकर फेस करते थे. उनकी आर्मी बहुत ही ब्रेवली लड़ती थी अंग्रेज़ों के बड़ी आर्मी के विरुद्ध. लेकिन वहाँ क्या हुआ, उनके जो प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह और जो कमांडर तेज सिंह थे वो ट्रेटर्स थे, मीन्स कि वो उन्होंने विश्वासघात कर दिया. पंजाब आर्मी वॉज डिफीटेड. और फिर क्या हुआ, उन्हें एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, लाहौर ट्रीटी के नाम से जानते हैं इसको. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जालंधर और दोआब जो है अपने ऑक्यूपाई कर लिया और जम्मू कश्मीर का हेड जो है राजा गुलाब सिंह डोगरा को बना दिया. सेकंड एंग्लो वॉर भी यही हुई कि ब्रिटिश चाहते थे कि पूरे पंजाब पे उनका कंट्रोल हो जाए, पूरे सिख किंगडम पे. तो उन्होंने इमीडिएटली क्या किया, लाल सिंह जो थे उनको चार्ज कहा कि ये षड्यंत्र रच रहे, ये कह के लॉर्ड डलहौजी जो था वो जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा होता है ना कि अपने आप को टेरिटरी को फैलाना चाहता था, सब पे अपना कब्जा करना चाहता था लॉर्ड डलहौजी. उसने क्या किया, उन पे उसको लाल सिंह को चार्ज किया कि ये जो है कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उन पे अटैक कर दिया और पूरे पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया 1849 में. Then British started consolidating their power by limiting the power of Indian princes and building a stronger army in India. तो अब हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है. नाउ यू आर हैविंग द क्वेश्चन आंसर्स, उनको आप फेयर कर लीजिए और इन सब को साथ साथ लर्न करने की कोशिश कीजिए. इनके सबको कुछ समझ नहीं आ रहा है बच्चों, तो प्लीज़ फ्री टू मैसेज मी टू क्वेश्चन मी. ओके, ऑल द बेस्ट.